सकते हैं। अच्छा सर, ये ग्लोबल टैलेंट का जो है वो हमने एक कैटेगरी हमने सुनी है, तो प्लीज़ इसका बताइएगा कि ये क्या चीज़ है और कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज आती बेसिकली हैं? जो कंट्रीज़ है उसको हम इस वक्त लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, और ऑब्वियसली लोगों का सेकंड होम भी कहलाता है, जैसे यूके जी। जिसको हम इंग्लैंड भी कहते हैं, ब्रिटेन भी कहते हैं। जी। तो यहाँ पर लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं एक अरसे दराज से, और यहाँ पर स्किल्ड प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन के लिए ऐसा बहुत ज़्यादा वीज़ा कैटेगरीज अवेलेबल नहीं रही हैं 2010 के बाद से। ठीक है। 2010 से पहले 2003 में हमने लॉन्च किया प्रोग्राम। हमने तो नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर वो वाली बात आ जाएगी जो मैं काउंटर करता हूँ कि यार मैं फर्स्ट हूँ और मैंने पहले किया है। ऑब्वियसली जिसको पहले मिल जाता है वो उसको जो है ना वो रिप्रेजेंट You करता are है। one of them, basically. तो मैंने उसको रिप्रेजेंट जो किया वो था हाईली स्किल्ड प्रोग्राम। ठीक है। तो वो हमने बड़ा कामयाबी से किया, बड़े लेजिटिमेट और सीनियर लोगों के साथ हमने काम किया और हाईली स्किल्ड में हो गए। इस प्रोग्राम को लोगों ने बड़ा कैपिटलाइज किया। कंसर्न्स ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो मशहूर ज़माना होते हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क में भी ऐसे ही होते हैं, तो पड़ोसी मुल्क को तो सबसे पहले उन्होंने बैन किया 2010 अच्छा। में। ये प्रोग्राम बड़ा आबोताब के साथ चला 2003 से लेकर 2010 तक। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने बैन किया कि बहुत ज़्यादा जाली तादाद के अंदर, क्योंकि बड़ी आसान जो है वो रिक्वायरमेंट्स थी कि आप सैलरीज अच्छी दिखाएं, उसके लिए सैलरी स्लिप का होना ज़रूरी है। बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करवा दें 2-4 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की, तो आप जो है अप्लाई कर सकते। तो लोगों ने बेइंतहा तादाद में अप्रूवल्स लेना शुरू किए। बेसिकली मिसयूज़ किया कुछ लोगों ने। फिर उसके बाद 2010 में एक आध साल पहले हमारे पड़ोसी मुल्क को उन्होंने बंद किया, फिर उसके बाद हमें भी सबको पूरी दुनिया से वो हाईली स्किल प्रोग्राम बंद हो गया। ठीक है। अब यहाँ जब हम बात करते हैं इस 2025 के अंदर, तो ये प्रोग्राम बेसिकली तो नया नहीं है, लेकिन चूंकि अब हम इसको इंट्रोड्यूस करें, इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, निगलेक्टेड चाइल्ड है, तो इसको हम मार्केट में लेके आ रहे हैं कि यूके के ग्लोबल टैलेंट प्रोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है क्योंकि हम US EB2 भी करते हैं और कर रहे हैं अरसे से, और इसके अलावा कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारी चीज़ें। बट इन तमाम प्रोग्राम के अंदर जो सबसे मुश्किल बात है वो है टाइम ड्यूरेशन। ये इतना लंबे टाइम के लिए तो अक्सर और बेशतर तो लोग रिवर्स गेयर लगा लेते हैं। जब मुझसे मीटिंग करते हैं तो उसके बाद वो तैयार भी होते हैं, उसके बाद कई एक आध जो वो उसका जहन होता है कि यार इतना टाइम। अभी मेरे पास एक क्लाइंट है, वो उनका केस सबमिटेड है, अब वो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर विड्रॉ कर रहे हैं कि यार मेरा B1 B2 का भी प्रोग्राम है, इतना सारा मैं वेट करूंगा, मेरे लिए कोई मुश्किल ना हो जाए, और बहुत ज़्यादा वेटिंग है। तो ये थोड़ा सा पिंच करती है लोगों को, जो है ना वो मुश्किलात होती है, क्योंकि लोग जल्दी जाना चाहते हैं। असल मसला ये मैं अक्सर जो बेचता कहता हूँ कि अभी ऐसा अगर बड़े प्रोग्राम से बात करें, इमिग्रेशन और नॉर्मल लोगों के लिए अगर हम बात करें तो इमिग्रेशन 1.5 साल से कम कोई भी प्रोग्राम नहीं है। तो ये ध्यान में रखें, कोई जो बंदा कहता ना कि मुझे, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे लोग अब जाते कैसे हैं, क्या करते हैं, और वो एक अलग कहानी और स्टोरी है। बट कमिंग बैक टू हमारी जो स्टोरी और जो प्रोग्राम है उसमें है कि ग्लोबल टैलेंट हम बात करें। एक हम बात कर रहे हैं यूके का ग्लोबल टैलेंट, जो कि 4 से 8 हफ्ते के अंदर आपको इंडोर्समेंट लेनी होती है और वो मिल जाती है। ठीक है। और उसके बाद इतने ही 8 से 12 हफ्ते आपको लग जाएंगे वीज़ा के अंदर। तो टोटली हफ्तों का गेम है ये, और आपको एक यूके का वीज़ा मिलेगा जो कि टुवर्ड्स ILR होगा, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, परमानेंट रेजिडेंसी। और उसके बाद आप ऑब्वियसली 6-7 साल के बाद आप सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो इससे अच्छा प्रोग्राम जो है वो कोई हो नहीं सकता अगर कोई करें। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये प्रोग्राम भी ग्लोबल टैलेंट है, 858 वीज़ा है, ये भी कोई लोग नहीं कर रहे। हमने इसको किया, हमने इसको बताया कि भाई ये तो सीक्रेटली हिडन एक प्रोग्राम है, और वो PR बांट रहा है। साउथ ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 लिवेबल सिटी रहा है एडिलेड। तो अब आप सोचें कि लोग कहते हैं कि वहाँ कौन जाएगा, शायद गाँव है, नहीं, नंबर 1 लिवेबल सिटी है। अभी भी गूगल करें आपको बताएगा वो। तो वो आपके लिए, आपको तो अपनी फैमिली को रेस करना है ना, लोग फैमिली की ही सिक्योरिटी के लिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ऐसी अगर सिटी आपको, स्टेट आपको कर रहा है, फिर आप 2 साल 3 साल के बाद आप अलाउड हैं, जहाँ जाना चाहे आप चले जाएं। सारी जिंदगी थोड़ी बांध के रखेंगे स्टेट। बिल्कुल है तो ऑस्ट्रेलिया ही ना, और साउथ ऑस्ट्रेलिया कोई अलग मुल्क तो नहीं है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस को फॉलो करना सीखना चाहिए, बजाय इसके कि हम आर्गूमेंट्स मानते रहें। ना मिलने से मिलना तो बेहतर है ना। बिल्कुल। या आप कहने मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आपको मिलना था वो और मिल रहा था, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो आप जाया कर देंगे किसी को और के नजर के।